थैंक यू। अमन कुमार, आपका क्या ये है ऑप्शन, ये माध्यम क्या है, हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी से। हिंदी। तो अपना परिचय देना चाहते हैं। सर मैंने जामिया इस्लामिक विश्वविद्यालय से वर्ष 2018 में राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक किया है। और सर मेरी हॉबी टीचिंग है। बहुत अच्छा। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपने B.Ed क्यों नहीं किया? सर B.Ed मैं कर रहा हूँ वर्ष अभी B.Ed आप कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों इसमें सामान्य सेवा में क्यों आना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में? सर मैं ऐसा समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बेहतर मैं इसमें कार्य करता हूँ। आपका ऑप्शनल साइकोलॉजी है, जी सर। हिंदी मानते हैं सर? जी सर। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी? सर साइकोलॉजी की अरुण कुमार पढ़ी है। और सर और भी अन्य पुस्तकें पढ़ी हैं सर। ये बताइए कि साइकोलॉजी का फादर किसको माना जाता है? सर श्री विलियम मोंटी। श्योर। सिगमंड फ्रॉइड का किस क्षेत्र में काम होता है? लर्निंग कर्व क्या होता है? सर जिस तरीके से अधिगम करते हैं तो धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें लर्निंग करना उसको दर्शाया जाता है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, जी तो फिर साइकोलॉजी एक अलग सा सब्जेक्ट लेने का वजह? मैं B.Ed कर रहा हूँ ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन करके तो सिंस आप पॉलिटिकल साइंस आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है उससे, तो बताइए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे इंडिया अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है ना, तो आपको क्या लगता है इंडिया को प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे शिफ्ट होना चाहिए? स्टेशन दिया हुआ है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो उसके तहत जो वहाँ पे जो लोग नेतृत्व करते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। और जो तो सर मैम वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सही कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती केस के बारे में बताइए। मैम केशवानंद भारती केस केरला सरकार के खिलाफ, और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था। तो क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? मैम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया था कि जो सरकार कोई भी संविधान में संशोधन कर सकती है, उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि संविधान के जो मूलभूत संरचना है उसको कोई अच्छा, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि उसके अंदर क्या सब चीज़ें डलेंगी? नहीं मैम इसको डिफाइन नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसको वो समय समय पर जो केस आएंगे उसके अनुसार इसको। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं उसका, 2 या 3 एग्जाम्पल जिसको अमेंड नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें? अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो फ्रीडम है तो हम आप कुछ भी अमेंड करें, लेकिन जो जनता को फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फंडामेंटल राइट्स में अमेंड हुआ है, पहले 7 से अब 6 हो गए। कौन सा हटा है? संपत्ति का। अच्छा,
वो कौन से आर्टिकल में शिफ्ट हुआ है? मैम आर्टिकल 300A। थैंक यू। आप स्टेट को डिफाइन कीजिए। मैम राज्य उसको कह सकते हैं जिसके पास 4 मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए: जनसंख्या, संप्रभुता और अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो रीज़न बता सकते हैं? जहाँ तक मुझे ध्यान है यूक्रेन जो है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और रशिया उसके खिलाफ। क्यों? सर क्योंकि रशिया का यूक्रेन जो है रशिया का पहले पार्ट था, रशिया का पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ का उस समय यूक्रेन रशिया का पार्ट था। तो दिक्कत क्या है? नाटो में अगर ये ज्वाइन कर रहा है तो ये तो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो कहाँ पे ब्रिज है? ठीक है। अभी फिलहाल ज्ञान व्यापी मॉस्क चर्चा में है। मैम इसमें उस मॉस्क में ऐसा जो सर्वे हुआ है उसके अंदर ऐसा पाया गया कि उसमें पहले टेम्पल के आंच का क्या उसमें होना चाहिए आपके अनुसार? तो ये तो माननीय न्यायालय के अधीन है सर। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है? कोविड-19 के इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन बने हुए हैं? कोविशील्ड बना और कोवैक्सीन बना है, कोवैक्सीन किस इंस्टीट्यूट में है? भारत हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या डिफरेंस है? बिहार में लिटरेसी रेट कितना है? 168। चाइना के कितने काउंसिल हैं? 2। दूसरा कहाँ है? जुडिशियल एक्टिविज्म जानते हैं? न्यायिक सक्रियता। डिफाइन कीजिए। मैम न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत हाँ सुप्रीम कोर्ट किसी भी जो संविधान संशोधन होते हैं उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। हाँ हाँ जुडिशियल रिस्ट्रेंट पता है? जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल दे सकते हैं कुछ? GI टैग बिहार के कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है? मैक नंबर 9 पता है? बताइए। ये भारत में पाकिस्तान के ठीक ठीक। बिहार के 3 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताइए जहाँ आप घुमाना चाहिए टूरिस्ट। मैम हाँ तीन हाँ टूरिस्ट में एक तो राजगीर है जहाँ पे प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वहाँ घूमना चाहेंगे। और मैम पटना में बहुत सारी जगह है जहाँ पे घुमा सकते हैं। कहाँ का? मैम जैसे ऐतिहासिक स्थल ये गोलघर और पटना के जू ऐतिहासिक जू में घुमा सकते हैं, पटना संग्रहालय घुमा सकते हैं। तो उसका तीसरा प्लेस का? मैम चंपारण से जाते हुए आप पुलिस सेवा में आ जाते हैं और किसी जगह पर रिलीजियस राइट हो जाता है, तो उसको कैसे संभालेंगे? उस सिचुएशन को 3 स्टेप्स लगेंगे। हम पहले इसमें हम जो भी उस समय होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे, टीम मीटिंग में करके।
पहले जाएंगे, निरीक्षण करेंगे। सर निरीक्षण करेंगे और जो भी जैसे घर में अगर होंगे तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे, फिर अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करके बुलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर नहीं है वॉइस आपकी, थोड़ा सा और लाउड बोलिए, और स्माइल भी थोड़ा सा मिसिंग है। और ना जैसे कुछ चीज़ें ना आपकी बहुत वेग होती है कि पटना में घुमाएंगे, ऐसे नहीं, पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। आपने जैसे बोला चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह इज समथिंग कि वो आप विजिट नहीं करा सकते, उसमें आप क्या विजिट कराओगे? अगर आप ऐसे बोलते, अगर आपके दिमाग में चंपारण है तो आपको कनेक्ट करना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पर, ऐसे है ना। तो या और या ठीक है, अगर गांधी जी भी हैं तो आपको बोलना होगा म्यूजियम या हाँ, कुछ ऐसा। गांधी आश्रम ले जाएंगे। हाँ। और मतलब आप जैसे पटना बोल दिए, तो पटना में जो ऐतिहासिक सबसे है अगम कुम्हार मान लीजिए, अब वो बोल सकते हैं कि भाई अशोककालीन कुआं है, ठीक है, कोई नहीं जाता है। गोलघर का अभी अब उतना कोई रेलिवेंस नहीं है, जो कोई नहीं ले जाता है। अदरवाइज सरकारी नहीं चाहती वहाँ को, जो कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन आपने मतलब इसका ये मतलब है कि इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर नहीं किया है। दैट ओनली गिव वन इम्प्रेशन, यू हैवंट प्रिपेयर्ड इट एंड यू हैव बीन कॉट अनअवेयर। तो ये जो फिर मैंने जितना भी आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे भी आप फंसते हैं, ठीक है। वो ना टॉप 3 माइंड में होने चाहिए आपके कि सबसे पहले ये करूँगा, फिर ये टॉप 3 हर सिचुएशन को लेकर माइंड में आप प्रिपेयर कर लीजिए इसको। अच्छा, मास्क आप पहन के, अब मैंने कहा तब आपने नहीं होना चाहिए, देखिए उस दिन भी आप जाएंगे, यही आप रिपीट होगा तो आप ही का नुकसान है। हाँ, पहले तो इसलिए कि एक तो वहाँ दूर बिठाएंगे, शीशा का वो लगा रहेगा आपका बैरियर, वो मास्क लगा सकते हैं। पर अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपका फेस तो पूरा दिखेगा ही नहीं। तो मास्क बहुत अच्छा आपका, दैट विल बी योर लॉस इफ दे डिडंट आस्क यू कि रिमूव इट। जैसा मैंने कहा, हम लोगों को क्या पड़ी है भाई, आप मास्क में देते रहो, ठीक है, तो आपका ही लॉस है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम ही आएगा, क्योंकि वो आपका जब तक पूरा फेस नहीं दिखेगा तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे बदल रहा है, बीच कब हाई लो कुछ नहीं, आप एकदम स्टार्टिंग होकर जवाब देते हो। कभी जैसे हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, कभी हमारा टेम्पो ऊपर होना चाहिए, कभी नीचे होना चाहिए। जहाँ पे बात कुछ वैसी है जहाँ ऊपर होना चाहिए तो ऊपर, तब नहीं पता चलेगा कि आप मोनोटोनस कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। आपका साइकोलॉजी ऑप्शनल है। साइकोलॉजी का आपने, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आपने साइकोलॉजी से क्लियर कर लिया, दैट इज आई मीन ग्रेट, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा भी ऑप्शनल था और साइकोलॉजी से मैं 3 बार बिहार का दिया और तीनों बार मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन हम लोग बाजीराम से पढ़े हैं और मुकुल पाठक सर इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया के लिए, उनके स्टूडेंट हैं और बड़े गौरव से बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया लिखते थे। आपने तो किताब का नाम आपको नहीं पता है। बेसिक बुक जो है, एक बुक अगर आप बोलिएगा सिविल सर्विस में, आपसे कोई नहीं पूछेगा आप मान लीजिए कि कितनी किताब, लेकिन एटलीस्ट 4-5 स्टैंडर्ड जो बुक है ना, वो जरूर आनी चाहिए आपको। आप बोलिए 11-12 का NCERT, वो बहुत स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। और वो अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, अरुण कुमार ही पढ़े हैं, पहले तो ये अरुण कुमार को मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में उसका नाम तक नहीं सुना, ठीक है। मतलब ऑनेस्टली वैसे तो हिंदी माध्यम से साइकोलॉजी में आपको नोट्स अवेलेबल हो गया, यही काबिल तारीफ बात करते हैं, कुछ था नहीं हम लोगों को समय तो एटलीस्ट नहीं था, अभी कुछ नहीं। हाँ, तो आप आए, लेकिन आप अभी भी नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आप किताब भी नहीं पढ़े हैं तो आप भी सोचे नहीं तो ऐसे ही आ गया, लक बाय लक है कि आप आ जाए, क्योंकि बेसिक्स जो साइकोलॉजी की चीज़ें भी वो भी मिसिंग है, तो उसमें तो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। पेज करेंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन है ना, उसमें 2-2 पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। अपने पेज में ही जैसे ध्यान रखें जो भी अभी चल रहा है, फिर उस पर क्वेश्चन आएगा, आप एक पॉइंट बोल के वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत डाल देगा, बहुत थोड़ा थोड़ा है, पेपर पढ़ते रहिएगा।